किसी और से मोहब्बत और ख़ुद से मोहब्बत एक कैफियत का नाम है। अगर मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हूँ तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे सारे रिश्ते एक तरफ होता है। मेरी शिफा ने ड्रामा किया भी है और उसके ड्रामे अपनी जान लेना कोई इतना आसान नहीं है और उसके ड्रामे की एंडिंग ने मुझे रियलाइज कराया कि वो कितनी अहम है। कि सालिस से मेरा दिल भरा है। मोहब्बत उन सब पे भारी है। ऐसी लड़कियों के इश्क भी मुख्तसर होते हैं और मोहब्बत भी मुख्तसर। मैं चाहती हूँ सालिस को। तुम उसे अपनी पलकों में सजाकर अपनी जिंदगी में शामिल करोगे ना, तो ऐसा तो तुम सोच। शिफा और तहसीब के ड्रामे के आगे वफ़ा ने मान ली है हार, क्योंकि वो देख चुकी है कि सालिस के दिल में आज भी शिफा की जो जगह है उस तक तो वफ़ा पहुंच ही नहीं पाई है। इसी बात का गम वफ़ा को बहुत ज़्यादा सता रहा है। हालांकि वफ़ा की सास ने उसे समझा दिया है कि शिफा सालिस से मोहब्बत नहीं करती, बस वो उसे उससे छीनना चाहती है और हासिल करना चाहती है सालिस को। लेकिन वफ़ा इस बात से काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है कि उसके कैरेक्टर के पीछे ही पड़ गई है तहरीम, और अब भी उसके दादा दादी के सामने उसे काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है। और शिफा भी वफ़ा को साफ साफ धमकियां दे रही है कि वो आगे किस हद तक जा सकती है, क्योंकि वो ये ना समझे कि निकाह हो गया है तो अब सालिस उसका हो जाएगा, क्योंकि शिफा हर हद से गुज़रने के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी है। वो सालिस को हासिल करके ही रहेगी। जब दादा दादी के सामने तहरीम वफ़ा को इतनी बातें सुनाती है तो अब वफ़ा ने भी ये फ़ैसला कर लिया है कि क्यों ना वो ये सब कुछ छोड़कर एक गुमनाम ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि अब सालिस की ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। हालांकि वफ़ा को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि वो अपनी माँ की तरह ही एक इल्ज़ाम लेकर यहाँ से जा रही है, लेकिन अब वो सालिस से इतनी मोहब्बत तो करने लग चुकी है कि सालिस की खुशी के लिए वो इल्ज़ाम भी लेने के लिए तैयार है और वफ़ा और सालिस को एक साथ देखने के लिए भी तैयार है और उनके रास्ते से हटने के लिए वो मान चुकी है। लेकिन अब भी तहसीब उसे समझा रही हैं कि ये वफ़ा के और सालिस के साथ बहुत ज़्यादा गलत होगा। लेकिन अब वफ़ा के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि शायद उसे शिफा और सालिस की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी वो कुछ कर ले तहरीम उसे बसने तो देगी नहीं। और तहरीम की तखरीबकारियों के आगे अब वफ़ा हार मान चुकी है, क्योंकि वफ़ा ये भी जानती है कि शिफा की माँ के दिल में भी उसके लिए कितनी ज़्यादा नफ़रत है, और इतनी ज़्यादा नफ़रतों के साथ जीना वफ़ा के लिए अब मुमकिन नहीं रहा है। इसीलिए वो खामोशी से अपना रास्ता बदलना चाहती है और इस सब से अब बहुत दूर चली जाना चाहती है। वो नहीं समझ पा रही है कि सालिस का तो गिल्ट है कि शिफा ने उसकी वजह से जान दी है, लेकिन सालिस अब शिफा को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहता, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सालिस और वफ़ा के रास्ते अलग होने वाले हैं। सालिस जो इस गम में डूबा हुआ है कि पहले उसकी वजह से वफ़ा की ज़िंदगी ख़राब हुई और अब शिफा की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। उधर फरजाद की माँ भी उसे प्रेशराइज़ कर रही है कि अब उसे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसे वो और ज़्यादा मनमानी नहीं करने देगी, जिन पर फरजाद अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। लेकिन उसकी माँ भी उसे दो टोक ये बात सुना देती है कि अब जो भी हो वो उसकी बात नहीं मानेगी और अपने इकलौते बेटे की शादी करके ही रहेगी और वो वफ़ा के सपने सजाना छोड़ दे। क्या वफ़ा को सालिस और शिफा के रास्ते से हटकर अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए, या फिर अपने कदम मजबूती से जमा कर शिफा को इस बात का एहसास करवाना चाहिए कि वफ़ा अब सालिस की बीवी है और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता।